इवनिंग गाइज, अभी रात होने वाली है, बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों से और मैं जा रही हूँ मंदिर। यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है कृष्ण भगवान का, तो वहाँ दर्शन करने जा रही हूँ। अचानक से क्यों मन हुआ, क्योंकि मुझे ना भगवान सपने में आए तो मैंने इन्हें कहा कि बस मुझे दर्शन करने जाना है, यहाँ पे कोई इस्कॉन टेम्पल है क्या। मैंने सपने में देखा कि मैं इस्कॉन टेम्पल गई हूँ दर्शन करने। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ हमारे सिटी में है कि नहीं। मैंने विवेक को बोला हमारे यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है क्या, इन्होंने बोला हाँ है। तो बस वहीं जा रही हूँ। तो मैंने ये रेड कुर्ती और ये चुन्नी ली है। चुन्नी लेनी ज़रूरी है वैसे इस रेड कुर्ती के साथ। ये फ्रॉक कुर्ती है जो मैं अक्सर पहना करती हूँ, बट इसके साथ आज मैंने चुन्नी क्यों ली है, क्योंकि मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ। दोनों बच्चे ट्यूशन में हैं, तो अभी देखूँगी अगर उनको भी छुट्टी मिल गई तो उनको भी साथ में लेके जाऊँगी। उनको साथ ले जाने का ही प्लान है। अभी तो छूट गया, उसको लेना है। प्रिशा का शायद लेट होगा, तो देखती हूँ अगर मैं उसे ले जा सकी तो। ये सामान आज यहाँ पे क्यों पड़ा है, क्योंकि वो वाला कॉर्नर आज साफ़ किया है। सो ये सब पड़ा हुआ है, आने के बाद लगा दूँगी। मैं दिन भर अपना काम कर रही थी, एडिटिंग वगैरह। बाहर वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा है। यहाँ कपड़े भी पड़े हैं, ये भी सब हटाने। आज रूम बहुत अस्त व्यस्त हो रहा है। आपको पहले वेदर दिखाऊँ। खूब बारिश हुई है, खूब यानी खूब बारिश हुई है। ज़ोर ज़ोर से बरस रहा था, ज़ोर ज़ोर से। अभी को मैंने बोला तो रेनकोट लेके जा, या तो फिर नीचे मत खड़े रहना। कई बार ट्यूशन के नीचे खड़ा हो जाता है ये। मैंने कहा नीचे मत खड़े होना, ऊपर ही रहना। हम लोग आ रहे हैं अभी, तो चलो चलते हैं। और आज मैंने ये भी निकाला है, वो सफाई की ना, तो इसको यहाँ रख दिया है। ये हमारा यूज़ होना बंद हो गया था क्योंकि ये कॉर्नर में चला गया था। आज इसको निकाल दिया है मैंने, ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूं। क्योंकि पाँव की दर्द की समस्या तो सभी को होती है, मुझे भी रहती है, सभी को होती है। मेरे पाँव में तो बहुत दर्द होता है, एक पाँव में काफ़ी दर्द है। और जब से मानसून जैसे शुरू हुआ है ना, तब से तो और ही दर्द होने लग गया है। मैं आपको भी दिखाती हूँ मैंने क्या पहन रखा है। और अभी जस्ट मेरी एक मशीन लगी हुई है और एक मशीन में से कपड़े मैंने अभी निकाले और यहाँ सब लगा दिए हैं, क्योंकि बाहर तो सूखने का मतलब नहीं है। दिन भर कुछ ना कुछ बारिश जैसा रहता ही है। होता है जो मैंने मीशो से लिया था, बांधनी का है। भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो लाल रंग शुभ भी होता है, और बांधनी है तो पहनना भी चाहिए। और सिंदूर वगैरह लगा लिए, चूड़ी डालती हुई हाथ में। जरा मंदिर वगैरह जाओ या ससुराल वगैरह जाओ तो अच्छा लगता है ट्रेडिशन पहन के जाना, ट्रेडिशनल। क्योंकि वैसे तो ज़्यादा करके हम लोग वेस्टर्न पे ही रहते हैं आजकल। लेडीज़ कम्फी रहता है थोड़ा सा, इसीलिए। बट मैं तो सूट्स भी पहनती जो कि घर में। अभी हमारी चाय भी हो चुकी है। जब ये अभी गए थे ना, कहाँ गए थे, अपने एडिटर के यहाँ गए थे, तब मैंने हेलो जी हाय तो करो, तब मैंने इनके लिए गरम गरम चाय बना के रखी थी। इन्होंने पत्नी के हाथ की गरम गरम चाय और नाश्ता किया अभी आके। मजा आ गया। और आज बारिश इतनी तेज हो रही है, पकोड़े बनाने का मन कर रहा है। देखते हैं अगर मंदिर से समय से आगे तो पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। हम दोनों पति पत्नी मिलकर बनाएंगे। आजकल ये मुझे बहुत हेल्प करने लगे हैं। आजकल ये बहुत अच्छे हस्बैंड बन गए हैं, और जब से झगड़ा हुआ था ना, तब से तो ये बहुत ही बदल गए हैं, है ना। सबके कमेंट्स पढ़ के मैं सुधर गया हूँ। कमेंट्स पढ़ के सुधरे? मेरी गलती मेरे डर से नहीं सुधरे हैं। मैं छोड़ देती तो प्यार से मैं छोड़ देती तो मैं काम चलो घर बंद करते हैं, चलते हैं। आपको रास्ते में से मिलती हूँ और मंदिर के दर्शन करवाती हूँ जहाँ मैं जा रही हूँ। ये टोस्टर रखा हुआ है क्योंकि हम आजकल कभी कभी इसमें ब्रेड टोस्ट करके खा लेते हैं। स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है। मैं कुछ रेमेडीज़ आजकल कर रही हूँ, आपको जाननी है। नए वाले चैनल पे डाल दूँगी कौन सी रेमेडीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ जिस वजह से इतना ग्लो सा आ रहा है और अच्छा लग रहा है ना ये। और मैं एक छोटा सा नहीं, छोटा पर्स नहीं, रेड वाला ले लेती हूँ, मेरा जो स्लिंग बैग है, तो इसके साथ चल भी जाएगा। तो चलिए फाइनली निकल गए हैं घर से हम ठाकुर जी को मिलने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी तो मेरे सपने में आए थे ना। और क्या कह के गए कि भाई तू मंदिर जा। और ये मैंने पर्स लिया है लाल वाला, रेड कलर का लावी का है पर्स। तो भाई उनके आदेश को मैं कैसे टाल सकती हूँ। ऑब्वियसली मैं जाऊँगी तो ज़रूर दर्शन करने। और कहते हैं ना कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सपने में भगवान जी को देखना या भगवान जी का कुछ उनका आदेश होना। जैसे कि मैंने देखा कि मैं मंदिर गई हूँ तो वो एक आदेश ही हुआ ना कि भाई मुझे जाना चाहिए इस्कॉन टेम्पल, और मेरे सिटी में था, मुझे पता ही नहीं था। ये तो मुझे विवेक ने बताया जब मैंने अपना सपना उनसे शेयर किया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा सपना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपकी इस बारे में क्या राय है कि अगर सपने में भगवान दिखाई दें या भगवान का मंदिर हम जा रहे हैं या हमें आदेश हो रहा है कि भाई ये काम करना है, तो वो कैसा होता है, अच्छा होता है कि नहीं, ये सपना मेरा कैसा है मुझे बताइएगा। बाकी मेरी हेल्थ अब ठीक है, बेटर है। और नवसारी में यानी हमारी गुजरात, साउथ गुजरात में बारिश तो लगी हुई है। और अगर आप चाहें तो गूगल भी करके देख सकते हैं कि पिछले कुछ 10-12 दिनों से यहाँ पे खूब बारिश लगी हुई है। मौसम एकदम खुशनुमा हो चुका है यहाँ पे। जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में गर्मी होती है ना, पर यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं है गाइज़। काफ़ी अच्छा खासा ठंडक हो रखा है फ़िलहाल।
एंड कल के व्लॉग पे ना श्रद्धा सुमन जी करके एक है मेरी सब्सक्राइबर, जिन्होंने बोला है आज मेरे बेटे का बर्थडे है, प्लीज़ उसको भी विश कर दीजिए। तो सॉरी, मैंने कल कमेंट नहीं देखा, आज देखा। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू हिम, उसको मेरी तरफ से आप विश कर दीजिएगा। और बात करते करते हम यहाँ पहुँच गए हैं इस्कॉन टेम्पल पे। हमारे सिटी में ही था, मुझे पता ही नहीं था। चलो मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। और एक और किसी का कल के व्लॉग पे कमेंट है मेन चैनल पे, शिल्पा शाह जी का, हाय रुचि मारी पण बर्थडे है 22 है, मने विश कर जो। तो शिल्पा शाह जी आपको इन एडवांस हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज तो 21 है। अगर मैं कल भूल गई तो यहीं पे आज ही विश कर देती हूँ, क्योंकि अगर भूल गई तो मुझे बहुत रिग्रेट होगा। तो ये मंदिर में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है। और इस्कॉन टेम्पल्स तो आपको भी पता होगा, जिस भी सिटी में होता है एक अलग टाइप का उसका बनावट होता है। और मेरे सिटी में था ये तो मुझे पता ही नहीं था, बट जब देखा तो देखती रह गई मैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बारिश की वजह से यहाँ पे जो है टाट वगैरह डाला हुआ है भाई, कोई फिसल ना जाए, क्योंकि बहुत ही शाइनी एकदम स्लीपी सा वो है, क्या बोलते हैं, फर्श है। और इस्कॉन टेम्पल की खासियत है कि बहुत ही साफ़ सुथरे और खूबसूरत और सुंदर से बने होते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे ये भगवान की मूर्ति हैं और मैं और अभी दर्शन कर रहे थे। और प्रिशा को भी लाना चाहते थे, लेकिन वो अपने ट्यूशन से फ्री नहीं हुई है, 12th में है, तो वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं पाती अपना ट्यूशन। तो जिस वजह से हम फिर तीनों आ गए। अभी फ्री हो गया था, अभी को मैं साथ में लेके आई हूँ। और अब मेरे व्लॉगर क्या बोल रही हूँ, अब मेरे व्लॉग्स एकदम रेगुलर हो जाएंगे। मेरी तबीयत अब काफ़ी बेटर है। और बस यहाँ पे हम 5-7 मिनट बैठेंगे, क्योंकि मंदिर आओ तो थोड़ा बैठना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना, मंदिर आओ तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बाहर निकल जाना चाहिए, थोड़ा सा बैठना चाहिए। और कौन कौन देखना चाहता है मेरी क्या बोलते हैं, त्योहारों की प्रिपरेशन, मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ करवा चौथ पे एंड ऑल, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं एक व्लॉग बनाऊँगी कि मेरी कौन कौन सी साड़ियाँ हैं जिनका मैं ब्लाउज़ बनवाने वाली हूँ। अब फटाफट डालूँगी, अब बहुत लेट हो रहा है। तो मैं सब्ज़ी लेने के लिए आ गई थी यहाँ पर। और बारिश के हालात तो आप देख ही सकते हो, सब जगह पे पानी ही पानी है, खूब ठंडक वाला माहौल है हमारे गुजरात में। आप क्या वेदर कैसा है मुझे बताना। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए और अभी हमने ली है सब्जियां थोड़ी सी, और सब्जी लेते लेते इन्होंने मेरी बहुत उड़ाई है। सब्जी वाले भैया के साथ मिलके मेरी उड़ा रहे थे ये। नहीं, थोड़ी मजाक मस्ती चल रही थी। हाँ, पति पत्नी की नोकझोंक उनके सामने करने लग गए थे। मुझे इतना शाई फील होता है ना, मैं थोड़ी सी ना रिजर्व हूँ। और ये कहीं भी इनसे मजाक करवा लो, कहीं भी लग जाएंगे ये बीवी की वो करने में। इन्होंने जो है बहुत उड़ाई है मेरी अभी। हाँ, मुझे लगा मुझे पेमेंट करनी है, तो मैंने बोला क्योंकि कल ही मैंने बहुत सारी पेमेंट की है सब्जियों में और शॉपिंग में। मैंने बोला नहीं मैंगो नहीं ले रहे। फिर मैंने इनको पूछा कौन पेमेंट कर रहा है सब्जी की, तो बोले मैं कर रहा हूँ ना। मैंने कहा हाँ फिर ले लो। कहा लिया, लेकिन नहीं लिया तूने। नहीं लिए, मैंने घर पे रखे हुए हैं थोड़े से। और वैसे भी मुझे ना केसर खाने की ये हो गई है ना आदत, तो अब मुझे केसरिया मुझे अब नहीं मिलेगा, अभी आते साल तुझको मिलेगा। अच्छा ठीक है। तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जब थे तब तो खाया नहीं तूने रुचि है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने ना जब सपने में देखा ना कि मैंने सपने में, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैंने सपने में देखा कि मैं इस्कॉन टेम्पल गई हूँ। और सीरियसली उसने मुझे सुबह उसके पूछा भी कि अपने वहाँ इस्कॉन टेम्पल तो नहीं है। मुझे ऐसा लगा, मुझे पता ही नहीं था। हाँ। मैं बोला पागल है इस्कॉन टेम्पल अपने वहाँ, इसको नहीं पता था। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं ठाकुर जी इसके सपने में आए। अच्छा नहीं कर पाई दर्शन, ये आया था बदमाश हमारे साथ, क्योंकि ये ट्यूशन से छुट गया था। प्रिशा भी छुट्टी नहीं है, अभी 8:15 हो रहे हैं बस। अभी कभी उसका लेट होता है, कभी वो जल्दी छूट जाती है, तो अभी बस वो छूट जाएगी, उसको लेते हुए घर पे जाएंगे। और सब्जियां मैंने बहुत सारी ली हैं, बहुत सारी सब्जियां। तो मतलब मुझे जब भी दिख जाए ना मैं सब्जी वाले के यहाँ खड़ी रह जाती हूँ। मुझे सब्जियां और फ्रूट्स खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मतलब ग्रीन वेजीज लेके और फ्रूट्स लेके ना, आई फील सो, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ये कच्ची खा ली, ऐसे फील होता है। आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पहले खाते थे नॉनवेज वगैरह, मतलब मटन चिकन सब खाते थे, बट जब से इनका ऑपरेशन हुआ है इन्होंने बंद कर दिया है। क्योंकि जो इनके वो थे ना, वो कौन थे, वो तुम्हारे कीमो वाले डॉक्टर जिन्होंने चेकअप किया था और जिन्होंने बोला था कि इनको कीमो की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था। हमारा जो मेन डॉक्टर है उसने मना नहीं किया था, बट उन्होंने मना कर दिया था, तो हम चांस नहीं लेना चाहते कोई भी। तो फिर क्योंकि वो इंटेस्टाइन का ही था ना इनको प्रॉब्लम, तो इन्होंने छोड़ दिया है। बस ये 5 साल के बाद शायद मैं एक बार ट्राई करूंगा। कर लेना, नो प्रॉब्लम, मैंने तो कभी रोका ही नहीं तुम्हें। पर मुझे अभी इच्छा ही नहीं होती है, तो फिर
लखनऊ में हमारे कौन कौन क्या बोलते हैं, कौन कौन सब्सक्राइबर हैं गाइस, हमें बताना कमेंट करके, तो हम लखनऊ प्लान करेंगे तो क्योंकि लखनऊ इनको ना लखनऊ जाने का बहुत मन है। लखनऊ जाना है हमें, ये मुझे बहुत टाइम से लखनऊ की बिरयानी और लखनऊ के टुंडी कबाब खाने हैं, टुंडी कबाब। हम लोग घर पे आ चुके हैं मंदिर के दर्शन करके, और पूरा घर एकदम क्लीन पड़ा है, ऐसे ही छोड़ के गई थी मैं। शाम को मैं डस्टिंग करती हूँ ना, इसलिए क्लीन पड़ा रहता है, बहुत अच्छा लगा। और रास्ते में लौटते हुए सब्जियां ली हैं, तो वो भी गाड़ी में ही है। विवेक अभी अपनी उनकी एक मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, तो मैं घर पे उतार के गई, क्योंकि मेरे ब्लॉग का टाइम लेट हो गया, 8:45 बजने वाले हैं। ब्लॉग डालने में थोड़ा सा डिले हो गई है कि प्रिशा को छुट्टे टाइम हो गया ट्यूशन से। सो अभी किचन में भी काम करना बाकी है, बट पहले मैं डालूंगी मेरा व्लॉग। वैसे खाना तो रखा हुआ है दोपहर का थोड़ा थोड़ा, सो कुछ रोटी कंबाइन कर लूँगी बना के, या तो फिर कुछ और बनाते हैं, देखते हैं विवेक क्या बोलते हैं। खाना है, दोपहर की सब्ज़ी है, रोटी है, राइस लगाने हैं मुझे, दाल भी है, दाल को तड़का करना है, तो ये सब मैं कर लूँगी। और ईशा ने पैक रख दिया है यहाँ पे आके। मैं हमेशा बोलती हूँ ट्यूशन से आके ना चीज़ें तुरंत हटाया करो, मेरी कोई नहीं सुनता यहाँ पे, मैं क्या करूँ। ये क्या कर रहा है छोटा बच्चा, स्टोर रूम में को ढूंढ रहा था ये बच्चा मेरा। कप्पा मैगी, ये भी वीट वाली ही है वैसे, लेकिन नहीं खानी है अभी, खाना ही खाना है डायरेक्ट। तो जैसे ही हम औरतें घर पे आती हैं, कुछ ना कुछ काम तो बाकी रहता है। हाउसवाइफ की ड्यूटी कुछ ऐसी होती है कि सुबह आप 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 9 बजे उठ जाओ, कभी भी उठो, लेकिन जब तक आप सोते नहीं हो, लाइक जब तक रात हो जाती नहीं है, लाइक 11-12, वहाँ तक आप काम करते ही रहते हो, नॉन स्टॉप काम करती हैं हाउसवाइफ। सीरियसली हेड्स ऑफ है हाउसवाइफ्स को, बिकॉज लोग है ना हाउसवाइफ को कई बार बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि भाई ये तो घर में रहती है, वर्किंग नहीं है। ऐसा नहीं होता, वर्किंग हो या ना हो, लेकिन हाउस वाइफ्स आर ऑलवेज़ ग्रेट, बिकॉज़ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना मल्टीटास्किंग होना इजी नहीं होता। और औरतें जितनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होती हैं, आप मेल से यानी मैन से यानी हस्बैंड से आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नो डाउट वो अपने बाहर के काम में परफेक्ट होते हैं, बट औरतें ज़्यादा मल्टीटास्किंग होती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के रोल प्ले करने होते हैं, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ बहू। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दुनिया की जितनी भी नौकरियाँ होती हैं या काम होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रॉपर एक अच्छी माँ बनना और सारे फ़र्ज़ निभाना, जो कि हम हाउसवाइफ बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सो मैं तो यही चाहती हूँ कि हर एक औरत ने भले कितना भी बिजी क्यों ना हो, लाइफ में कुछ ना कुछ करने का ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। क्या पता जीवन में कब काम आ जाए, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। मेरे जीवन की कहानी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अब मैं आगे की कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी कहानी बाकी रह गई है। गणपति फिनिश हो चुके हैं, गणपति उत्सव, तो अब मैं आगे का शेयर करूँगी। चलिए व्लॉग लाइक कर देना, बाय।